हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, जो भी अभ्यर्थी डीएलएड करके शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और गुड न्यूज़ कही जा सकती है इसे। आइए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है उनके लिए। डीएलएड शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए। ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्रवेश परीक्षा में, तो बड़ी ही खुशी की बात है अभ्यर्थियों के लिए कि अब निगेटिव मार्किंग का जो सिस्टम था प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में, उसे खत्म कर दिया गया है डीएलएड के लिए। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह 1 अंक नहीं कटेंगे। पहले 3 उत्तर मिलते थे, 3 अंक मिलते थे, और उसके बाद अगर आपका आंसर गलत है तो फिर आपका 1 अंक निगेटिव मार्किंग भी था, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 35 अंक अनिवार्य होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है, वे भी डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट भी अब शामिल हो सकेंगे। हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट मिलेगी। उन्हें 45% अंक लाना होगा। इसके बाद भी प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद नामांकन के लिए चयनित हो सकेंगे। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और इसके बाद मौजूदा पैटर्न में कई संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। तो प्रमुख जो बदलाव है उसे आइए एक नज़र फिर से देख लेते हैं। अब 2.5 घंटे में 150 की जगह केवल 120 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। पहली बार परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित हुआ है, तो 35 है न्यूनतम योग्यता अंक जनरल कैटेगरी के लिए, और आरक्षित श्रेणी के लिए 30 है। और सामान्य इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपीयरिंग कैंडिडेट भी डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में अब भाग ले सकेंगे। तीसरे राउंड के बाद खत्म होगी सीटों की बाध्यता। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर एक बेहद अहम बदलाव किया है। इसमें तीसरे राउंड के बाद सीटों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इस समय कुल आवंटित सीटों के 50% विज्ञान के लिए, 50% कला और वाणिज्य संकाय के लिए आरक्षित है। लेकिन नई व्यवस्था में नामांकन के तीसरे राउंड के बाद रिक्त रह गई सीटों पर किसी भी संकाय के अभ्यर्थियों का नामांकन हो सकेगा जो अपनी कोटि में शेष बचेंगे। यह निर्णय 2022 से 24 सत्र के लिए लागू माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें नॉलेज मंच को। सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स। जय हिंद।